भागवत रूपी सत्संग ना तो स्वर्ग में है और ना ही वैकुंठ में है। इसलिए मैं इस धराधाम पर आया था कि मैं सत्संग करूंगा। सत्संग के लिए मैं पुष्कर क्षेत्र में गया, हरिद्वार गया, परंतु मुझे कहीं शांति नहीं मिली। मैं जहां भी जाता मैं देखता कि हर जगह पाखंड है, हर जगह स्त्रियों की चलता है। तरुणी प्रभुता के हे शालो बुद्धिदायका, जो घर में नई बहू ब्याह कर आई है उसकी हर जगह पर चलता है। सासू माँ को तो कोई पूछता ही नहीं है। और पिताजी से तो कोई सलाह लेता ही नहीं है। सलाहकार आजकल साले बन गए हैं। और किसी ने बड़ी सुंदर बात कही है, नई सदी में मिल रही दर्द भरी सौगात, बेटा कहता बाप से तेरी क्या औकात रे भैया, तेरी क्या औकात। भाई भी भाई पर करता नहीं विश्वास, बहन पराई हो गई साली खासम खास रे भैया, साली खासम खास। बांधे मुखौटा धर्म का करते दिन भरे पाप, फुटपाथ पर मर जाते भूखे प्यासे माँ बाप रे भैया, भूखे प्यासे माँ बाप। सास ससुर लाचार है बहू न पूछे हाल, सास ससुर लाचार है बहू न पूछे हाल, डेरे में सेवा करे बाबा हुआ निहाल रे भैया, बाबा हुआ निहाल। महाराज ऐसी स्थिति चल रही है कि भाई पर विश्वास नहीं करता है। मैंने जब ये सब देखा तो मैंने विचार किया कि चलो मैं वृंदावन धाम चलता हूं, यमुना मैया के दर्शन करूंगा और वह मेरे गोविंद की लीला स्थली है। वहां पर जाकर कुछ समय अपने गोविंद का स्मरण करूंगा। मैं जैसे ही वृंदावन पहुंचा, कल करती यमुना मैया को दर्शन किया, प्रणाम किया। कदम के वृक्ष के नीचे जैसे ही आया तो वहां मैंने कौतूहल देखा। एक 16 वर्ष की स्त्री है जो जोर जोर से विलाप कर रही है। मैंने आगे जाकर देखा कि यह स्त्री कौन है। तो मैंने वहां एक कौतूहल देखा कि उस 16 वर्ष की स्त्री के दोनों घुटनों पर 90 वर्ष के दो पुरुष सिर रखकर लेटे हुए हैं और सैकड़ों सुंदर सुंदर स्त्रियां उस स्त्री को पंखा धरकर सेवा कर रही, उसे समझा रही हैं। मैंने विचार किया कि मैं साधु हूं और संत को कभी स्त्री के पास नहीं जाना चाहिए। कभी भी स्त्री के पास नहीं जाना चाहिए। मैंने विचार किया, मैं वहां से चलने लगा तो उस बालिका ने मुझे आवाज दी। जो अभी तक रो रही थी महाराज, वह स्त्री मुझे आवाज देने लगी, भो भो साधु छलम तिष्ठ मत चिंता मपि नाशये,
हे साधु, हे साधु बाबा, रुक जाइए, रुक जाइए, मेरी चिंता का नाश कीजिए। मैं उस स्त्री से पूछा, देवी आप कौन हैं? और ये दो जो पुरुष आपकी जंघा में लेटे हुए हैं, ये दोनों कौन हैं? और ये जो सुंदर सुंदर स्त्रियां आपकी सेवा कर रही हैं, ये नारियां कौन हैं? उस स्त्री ने अपना परिचय देना प्रारंभ कर दिया। उस स्त्री ने कहा, अहम भक्तिर्दीक्षाता इमौ मे तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर जरौ। महाराज, मैं भक्ति हूँ। अब यहाँ पर एक देखिए, भक्ति में आने कितना सुंदर परिचय देती हैं। जब उन्होंने अपना परिचय दिया तो कहती अहम भक्ति ख्याता, अपना खाली परिचय दिया तो कहा अहम, और जब ज्ञान वैराग्य का परिचय दिया तो व्याकरण की संधि लगा दी, बोले इमौ में तनयो मतौ, मतलब इन दोनों का परिचय देना है। तो यानी कि यहाँ पे ज्ञात होता है कि भक्ति महारानी को व्याकरण का भी ज्ञान है। कहती है अहम भक्ति ख्याता इमौ में तनयो मतौ, ये जो दोनों पुरुष लेटे हैं ये मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य हैं, जो कि मेरे पुत्र नहीं, ये भक्ति महारानी मुक्ति जी के पुत्र हैं। परंतु विशेष कलयुग में मुक्ति कोई चाहता नहीं है, इसलिए भगवान मुक्ति को अपने साथ ले गए और इन ज्ञान वैराग्य को मेरे सहारे छोड़ गए थे, तो मैंने इन्हें अपना दत्तक पुत्र बना लिया है। और जो अभी सुंदर सुंदर नारियां देख रहे हैं, ये महाराज गंगा आदि नदियां हैं। अच्छा, तो तुम रो क्यों रही हो? बोले महाराज, मैं इसलिए रो रही हूं क्योंकि मेरे पुत्र वृद्ध हो गए हैं, ये उठ नहीं रहे हैं। महाराज, मेरा जन्म कर्नाटक में हुआ था। उत्पन्ने द्रविणां सा वृद्धे कर्नाटके गते क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुजराते जे नता गता। गुजराते जे नता गता। महाराज, मेरा जन्म दक्षिण में हुआ था। अच्छा, दक्षिण में ही क्यों भक्ति महारानी का जन्म हुआ है? क्योंकि जितने भी शंकराचार्य जी उत्पन्न हुए हैं वे सब दक्षिण में उत्पन्न हुए हैं। दक्षिण में ही भक्ति की उत्पत्ति हुई। आप दक्षिण में जाइए तो आप छोटे छोटे बालकों को, स्त्रियों को देखेंगे कि मत्थी में त्रिपुंड लगाए हुए हैं। जितना दक्षिण में आचार विचार माना जाता है, इतना कहीं भी आचार विचार नहीं माना जाता। तो भक्ति महारानी कहती है कि मेरा जन्म दक्षिण में हुआ है। कर्नाटकी वृद्धि गति, मैं कर्नाटक में आई तो मैं थोड़ी थोड़ी बड़ी होने लगी। कर्नाटक में भी भक्ति है। गुजराते ये नतागता, परंतु जैसे मैं गुजरात में आई तो मैं मुझे बुढ़ापे ने घेर लिया। क्यों? क्योंकि गुजरात में व्यक्ति नीरस है, व्यक्ति सिर्फ लक्ष्मी के पीछे भागते हैं, और जहाँ व्यक्ति लक्ष्मी के पीछे भागते हैं वहां मैं नहीं ठहरती। जहाँ लक्ष्मी पति के पीछे व्यक्ति भागता है वहां मेरा निवास होता है, और जहाँ लक्ष्मी के पीछे व्यक्ति भागता है वहां मैं नहीं ठहरती, वहां मैं बूढ़ी हो जाती हूँ। गुजरात में बड़े लोग, निष्ठुर लोग रहते हैं। भक्ति महारानी बड़ा सुंदर वर्णन करती, गुजरात में कैसे लोग हैं। आदमी का नहीं कोई नामो निशा, आदमी का नहीं कोई नामो निशा, विषधरों की नगरिया में रहते हैं हम, विषधरों की नगरिया में बसते हैं हम। संस्कारों का है कुछ अलग सिलसिला, संस्कारों का है कुछ अलग सिलसिला, आज तन एक दूजे के डसते हैं हम, आज तन एक दूजे के डसते हैं हम।
आदमी का नहीं यहाँ नामो निशा, आदमी का नहीं यहाँ नाम